Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली और स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं TDP को लेकर, यानी कि आंध्र प्रदेश में सत्ता को लेकर, जहां बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, दोनों ही पार्टी में खलबली मची हुई है, दोनों ही पार्टियों में तकरार है। जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी को, जैसे कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले साल जो कि 2019 बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर जहां बीजेपी को मजबूत होना चाहिए, तो वहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी से एक एक करके कहीं ना कहीं तकरार पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं उसमें जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका साथ छूटता चला जा रहा है। अब इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह, ये तो सामने नहीं आई है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से VHP कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया उनसे बागी हुए, उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के बगावती सुर हमें साफ तौर पर देखने को मिले। उन्होंने बोला कि आने वाले जब जो भी चुनाव आएंगे, आने वाले जो भी चुनाव होंगे, उसमें शिवसेना बीजेपी का साथ नहीं देगी, बल्कि हर चुनाव अब अलग ही लड़ेगी। और अब ताजा झटका एक और बीजेपी को दिया है, वो है TDP पार्टी ने, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी। जी हां, बात करें, चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर विचार करना अब बीजेपी को है कि वो साथ चलेगी या नहीं। ये जिम्मा उन पर सौंपते हैं। आखिर वजह क्या है कि एक के बाद एक करके बीजेपी को करारे झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक बीजेपी का साथ लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो उनके नेता हो, चाहे वो उनकी पार्टियां, सहयोगी पार्टियां हो तमाम राज्यों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस साल जैसा कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, और अगर बात करें इनसे हटके जो कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सभी में होने वाले हैं। लेकिन जहां जहां चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी अपनी जीत के दावे करती है, और बीजेपी अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखाती है, और ये कहती है कि 2019 में भी बीजेपी जीतेगी। क्योंकि अभी हाल ही में हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिसमें यह सवाल उठाया कि अगर मौजूदा समय में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन अगर हम सही आंकड़ों की बात करें, अगर हम सही मुद्दों की ओर ध्यान देखें, वो एक सर्वे था, लेकिन अगर हम आज की घटनाओं पर जाएं कि कैसे किस तरह से बीजेपी हमें मजबूत तो नहीं लेकिन कमजोर होती जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका सबूत मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। पहले प्रवीण तोगड़िया बागी हुए, उसके बाद बीजेपी शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़ा, क्योंकि वो उसने साफ जाहिर कर दिया है कि आने वाले चुनावों में अब शिवसेना अलग ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी वक्त है, और अगर वक्त से पहले अगर वो साथ दे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। और अब TDP पार्टी के प्रमुख जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अब हम अपना रुख साफ कर लेंगे, क्योंकि अब इस पर फैसला कि वो साथ में आना है या नहीं आना है, वो बीजेपी सरकार जानेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में दोनों की सरकार है और चंद्रबाबू TDP को भाजपा का समर्थन मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की राह पर TDP, यानी कि साफ तौर पर खबरें भी इस तरह की आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि गठबंधन बनाए रखने का जिम्मा अब बीजेपी पर है। जी हां, सीधे सीधे रूप में चंद्रबाबू नायडू ने यह बोल दिया है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें रिपोर्ट क्या है, जो खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के बीच जारी तकरार पर राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने इतना कहा है, इतना जरूर बोला है उन्होंने कि मित्र धर्म निभा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम मित्र धर्म निभा रहे हैं और गठबंधन को बनाए रखना भाजपा की जिम्मेदारी है।
हाल ही में राज्य के भाजपा नेताओं ने नायडू सरकार के कामकाज की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। जी हाँ, ये वो रीजन है जो चंद्रबाबू नायडू को खल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी यही एक तथ्य सामने आया है जिस पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू सरकार के कामकाज की सरकार में या फिर सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। मैं आपको दोबारा बताता हूं, हाल ही में राज्य के भाजपा नेताओं ने नायडू सरकार के कामकाज की सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जिस पर पूछे गए सवाल पर नायडू ने कहा, मैं मित्र धर्म के मद्देनजर गठबंधन पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा नेतृत्व को तय करना है कि आखिर वो चाहती क्या है। नायडू ने कहा, मैं अपने लोगों को नियंत्रित कर रहा हूं और आगे भी जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि शुक्रवार को भाजपा नेता व धर्मार्थ कार्य मंत्री पी मणिख्याला राव और टीडीपी नेताओं का मुद्दा उठाने पर मैंने अपने नेताओं को चेतावनी दी, लेकिन अगर वह गठबंधन नहीं चाहते हैं तो उन्हें इस पर चर्चा करनी चाहिए। गौरतलब है कि नायडू सरकार में भाजपा भी शामिल है। जी हां, नायडू सरकार को भाजपा का समर्थन मिला हुआ है और उसके 2 मंत्री राज्य में कैबिनेट में शामिल हैं। को बताता हूं कि और क्या क्या वजह है। हाल ही में वाईएसआर विपक्षी कांग्रेस के 4 विधायकों के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के नेता विष्णु कुमार राजू और नायडू के बीच तकरार हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दुग्गुबती पुरंदेश्वर भी राज्य सरकार की आलोचना करती रहती है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल विधायक सोमू वीराज भी 2019 में टीडीपी के साथ नहीं रहने की बात पहले ही कह चुके हैं। देखिए, एक वो बात है जो कि अभी जो विवादित मुद्दे मैंने आपको गिनाए, और दूसरे मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी शिवसेना पहले ही 2019 में लोकसभा चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ने की बात कह चुकी है। ऐसे में टीडीपी का भी बागी रुख भाजपा के मिशन में 2019 में एक बड़ी अड़चन डाल सकता है। जी हां, पहले जो कि बीजेपी के नेता हैं वो सार्वजनिक रूप से टीडीपी के कामों की आलोचना करते हैं, और उसके बाद टीडीपी अध्यक्ष विधायक दल के नेता चंद्रबाबू नायडू ये साफ कहते हैं कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों को नियंत्रित रख रहा हूं, और अगर भाजपा चाहती है उसे इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो गठबंधन की सरकार है उसे उस पर सोचना चाहिए कि आगे वो क्या करे। मैं आगे आपको और दूसरी खबर आपको बताता हूं जो कि चंद्रबाबू नायडू ने ही अपनी बात कही है। आपको बता दें कि इस मामले में दोस्ती का हवाला देते हुए उन्होंने भाजपा के सीधे विवाद पर बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में तब बोलेंगे जब भगवा दल गठबंधन जारी नहीं रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जब बीजेपी यानी कि बीजेपी भगवा दल बीजेपी अगर गठबंधन जारी नहीं रखेगा तब वो इस पर खुलकर सामने आएंगे। अगर उससे पहले वो कुछ बोलते हैं तो उनके वो मित्र धर्म का अपमान है। नायडू ने अपनी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी पर भी सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मुद्दे के बारे में सोचना भाजपा नेताओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मैं मित्र पक्ष धर्म के चलते कुछ नहीं कहूंगा, उनके नेतृत्व को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं बखूबी अपने लोगों को नियंत्रित कर रहा हूं और उन्हें नियंत्रित करूंगा। मैंने यहां तक कि अपने एक नेता को चेतावनी दी कि जो वो मुद्दा उठा रहे थे उनको वे चेतावनी भी दी है, और उन्होंने साफ ये बोला है कि मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो तब बोलेंगे जब भगवा दल गठबंधन जारी रखना नहीं चाहेगा। जी हाँ, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे अपनी बात भी कह दी है कि वो तब तक चुप हैं जब तक गठबंधन है, और अगर वो गठबंधन नहीं रखना चाहता उसके बाद वो खुलकर सामने पेश आने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब 2018 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां पर बीजेपी को अपना दल और मजबूत बनाने की जरूरत है, अपनी ताकत और दुगनी करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हमें 2019 में दिखता कि बीजेपी मजबूत है, और बीजेपी 2014 में जैसे भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी ठीक 2019 में भी वैसे ही आएगी। लेकिन उससे पहले जो अड़चने आ रही हैं कि पहले परवीन तोगड़िया हुए, फिर दूसरा शिवसेना हुई और अब तीसरा टीडीपी हुए, और भी हम खबरें देखते हैं जिनमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खबर सामने आती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झटकों वाली खबर मिलती ही रहती है, और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी का ही होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब 2019 में भी जहां
बीजेपी को तमाम राज्य को साथ लेकर चलना है और तमाम राज्यों को हमें समर्थन चाहिए और अपनी ताकत मजबूत करनी है। लेकिन ऐसी खबरें, ऐसी राजनीतिक घटनाएं और ऐसी जब बातें उठती हैं तो कहीं ना कहीं से सीधा सीधा इसका नुकसान जो कि बीजेपी सरकार को पहुंचता है। बहरहाल अब ये सभी घटनाएं अभी देखते हैं कि चुनाव में ज्यादा वक्त है और देखते हैं कि भाजपा सरकार अभी कौन कौन सी रणनीति अपनाती है, कि क्या इन सभी रूठे हुए दलों को, नेताओं को वो मना पाएगी या अपनी ताकत को दोबारा वापस ला पाएगी, या फिर बीजेपी इनसे किनारा करके कोई नई चाल चलेगी जिससे सरकार में सत्ता पर काबिज हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।